Hello parents and welcome back to my channel. I am Indrani and you are watching Mom's Care with Indu. I hope कि आप लोग ठीक हो और अपने बेबी का और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। आज हम बात करेंगे कि बेबी का कान कैसे साफ करना चाहिए। देखो, बेबी की कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना चाहिए ताकि आपकी कोई भी छोटी सी गलती की वजह से बेबी को हार्म ना पहुंच जाए, क्योंकि अगर आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से बेबी को हार्म पहुंच गया तो उसकी वजह से आपको सारी उम्र पछताना पड़ेगा। सो प्लीज़ बी केयरफुल। बेबी की कोई भी चीज़ हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। किसी भी चीज़ को अच्छे से और बहुत ध्यान से ही क्लीन करना चाहिए। और अगर बात आती है बेबी की ईयर को क्लीन करने का, तो उसके लिए तो मैं कोई भी रिस्क लेना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं मम्मम क्या कान कैसे साफ करती हूँ, या फिर आप कैसे अपने बेबी का कान साफ कर सकते हो बहुत ही ध्यान से, ताकि बेबी को कोई भी हार्म ना पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। मम्मा मम्मी 2 साल की होने वाली है, लेकिन मैंने आज तक उसके कान के अंदर खुद साफ़ करने की कोशिश नहीं किया है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, मुझे रिस्क लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ख़ास करके अपने बेबी के साथ। तो इसलिए मैंने खुद से कभी भी कोशिश नहीं किया है कि मैं उसके कान के अंदर उंगली डाल के या कुछ भी डाल के साफ़ करूं, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की हो जाएगा बेबीज़ के लिए। मैं जब मम्मम को नहलाती हूँ तभी मैं उसका कान साफ़ कर देती हूँ। कान के अंदर नहीं, कान का जो बाहर का हिस्सा होता है, मतलब कान का जो ये वाला हिस्सा होता है और कान का जो पीछे का हिस्सा होता है, वो जब मैं उसे बाथ देती हूँ तभी साफ़ कर देती हूँ। और जब मैं उसे पोंछती हूँ टॉवल से, तभी मैं कान बहुत अच्छे से पोंछ देती हूँ, ताकि कान के बाहर कोई डर्ट या कुछ भी लगा ना रहे, कुछ भी जमा ना हो। तो मैं कान का बाहर का हिस्सा जब मैं उसे बाथ देती हूँ तभी अच्छे से वॉश कर देती हूँ, अच्छे से पोंछ भी देती हूँ। तो अलग से मैं अभी तक कान को अच्छे से साफ़ करने के लिए कुछ भी नहीं करती हूँ। अभी वो 2 साल की होने वाली है। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने कभी भी कोशिश नहीं किया है कि मैं उसका कान अंदर से साफ़ करूँ, बाहर से मैं उसे नहलाते टाइम ही साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि जब नहलाने के बाद आप उसके कान को अच्छे से टॉवल से पोंछ दोगे तब भी बहुत अच्छे से वॉश हो जाएगा कान, क्योंकि भीगे हुए होते हैं। तो कान के बाहर अगर कोई भी मैला जमा हुआ तो वो अच्छे से अगर टॉवल से पोंछ दोगे तो वो ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि उसने मुझे पोंछने नहीं दिया या साफ़ करने नहीं दिया कान अच्छे से, उस दिन मैं क्या करती हूँ, जब वो सोती है तब मैं एक कॉटन का कपड़ा लेती हूँ और उस कॉटन के कपड़े को बहुत अच्छे से एक पानी में डुबो के अच्छे से निचोड़ लेती हूँ। फिर उसे अपने फिंगर में लपेट के उसका कान का पीछे का हिस्सा बहुत अच्छे से साफ़ कर देती हूँ जब वो सोती है तब। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने बोला कि फिंगर को ज़बरदस्ती कान के अंदर घुसाने की कोशिश मत करो, इससे बेबी को तकलीफ़ भी होगी और बेबी के लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो जब वो छोटी थी तब भी मैं वही करती थी। जब वो सोती थी उसके बाद मैं एक कॉटन का कपड़ा ले लिया, जैसा कि मैंने बोला कि एक बहुत ही सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा लेना पड़ेगा, वो भी साफ़। उसके बाद उस कॉटन के कपड़े को आपको पानी में डिप करना पड़ेगा और फिर उस कपड़े को अच्छे से निचोड़ के अपने फिंगर में लपेट के आप वो कान साफ़ कर सकते हो बेबीज़ के। जो बहुत छोटे बेबीज़ होते हैं आप ऐसे ही साफ़ कर सकते हो, लेकिन हाँ, आपको रब करना नहीं है, क्योंकि छोटे जो बेबीज़ होते हैं उनका कान या स्किन, कान क्या पूरा स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है, बिल्कुल लाल हो जाएगा अगर आप रब करोगे तो, या तो लाल भी हो सकता है या फिर छिल भी सकता है। तो इसलिए आपको रब नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से आप कान को अच्छे से साफ़ कर सकते हो, ऐसे ही साफ़ हो जाएगा। और जब बेबी बड़ा हो जाए, जैसे कि मम्मा मम्मी बड़ी हो चुकी है थोड़ा सा, तो मैं नहलाते टाइम ही उसका साफ़ कर देती हूँ। अगर किसी दिन उसने साफ़ करने नहीं दिया नहलाते टाइम, तब मैं वो वाला पुराना वाला अप्लाई करती हूँ, जब वो सोती है तब साफ़ कर देती हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप कॉटन के कपड़े से बेबी का कान साफ़ करने जा रहे हो तो आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि जो कपड़ा आप यूज़ कर रहे हो वो बिल्कुल पतला होना चाहिए और बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए और कॉटन का होना चाहिए। आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हो, बेबीज़ के लिए स्पेशल कॉटन मिलता है उसका कान साफ़ करने के लिए, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर सिंपल एक कॉटन के कपड़े से भी आप बेबी का कान साफ़ कर सकते हो। सेकंड चीज़ बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पानी में आप डिप कर रहे हो, आप वार्म वाटर भी ले सकते हो, लेकिन हॉट नहीं, बिल्कुल भी हॉट वाटर नहीं यूज़ करोगे आप, वार्म वाटर आप यूज़ कर सकते हो। अगर वार्म वाटर में आप वो कपड़े को डिप करके यूज़ करोगे बेबी के कान साफ़ करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, अच्छे से निकल जाएगा अगर बेबी के कान में कुछ भी मैल वगैरह होगा तो। तो जिस पानी में आप कपड़े को डिप करोगे वो पानी बिल्कुल भी हॉट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का गर्म होना चाहिए, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा।
और जिस कपड़े को आप यूज़ कर रहे हो बेबी का कान साफ़ करने के लिए, वो कपड़ा जब आप पानी में डुबाओगे उसके बाद बहुत अच्छे से निचोड़ना पड़ेगा, ताकि कपड़े में ज़रा सा भी पानी ना रहे, क्योंकि अगर पानी रह गया और वो पानी कान के अंदर चला गया बेबी का, तो बेबी के लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगा। तो इसलिए कपड़े को बहुत अच्छे से निचोड़ लेना, ताकि ज़रा सा भी पानी ना रहे कपड़ों में, उसके बाद ही आप कान साफ़ करना। कान मतलब कान का बाहर का हिस्सा और पीछे का हिस्सा, कान के अंदर आपको पानी नहीं डालना है। या फिर आप ज़बरदस्ती उंगली को कान के अंदर मत घुसाओ बेबी का, ताकि बेबी को तकलीफ ना हो। जस्ट हल्के हाथों से, रब भी नहीं करना, जस्ट हल्के हाथों से बेबी का कान का बाहर का हिस्सा और पीछे का हिस्सा साफ कर सकते हो। अब अगर आपको ये लग रहा है कि बेबी के कान के अंदर ईयर वैक्स जमा हो गया है, तो भी आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए खुद से कि उस ईयर वैक्स को आप निकालो। बिल्कुल भी ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो नेचुरली बाहर आ जाता है, बॉडी नेचुरली ईयर वैक्स को बाहर कर देता है। जब वो बाहर आ जाएगा ईयर वैक्स, तब आप बेबी का कान बाहर से साफ कर दो। आपको खुद से बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए बेबी के कान के अंदर कुछ भी घुसा के ईयर वैक्स को साफ करने की। खास करके कोई भी नुकीली चीज़ बेबी के कान के अंदर घुसा के आपको साफ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ मॉम्स को देखा है कि जो हम लोग जो क्लिप वगैरह देते हैं बालों को अटकाने के लिए, जो साइड क्लिप्स वगैरह देते हैं, यूज़ करते हैं, उस क्लिप के पीछे के हिस्से से कुछ मॉम्स बेबी के कान साफ करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है बेबी के लिए। या फिर मैंने ये भी देखा है कि सेफ्टी पिन का जो पीछे का हिस्सा होता है, उससे भी कुछ मॉम्स बेबी का कान साफ करते हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको ईयरबड भी यूज़ नहीं करना चाहिए बेबी के कान साफ करने के लिए। आपको बेबी के कान के अंदर से साफ करने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर बेबी के कान के अंदर ईयर वैक्स जमा हो गया है, तो बॉडी खुद ब खुद उस ईयर वैक्स को बाहर निकाल देगा, तब आप कान बाहर से साफ कर देना बेबी का। हाँ, अगर आपको ये लगे कि बेबी के कान के अंदर ईयर वैक्स जमा हो गया है, जो आपको साफ करना ही पड़ेगा, तो आप खुद से बिल्कुल भी मत करो। आप बेबी को डॉक्टर के पास लेके तो जाते ही हो, वैक्सीन वगैरह लेने के लिए तो जाते ही हो बेबी को डॉक्टर के पास लेके, तो तब आप डॉक्टर से ही चेक करवा लो कि बेबी के कान के अंदर कहीं ईयर वैक्स तो जमा नहीं हो गया है। अगर ज़्यादा ईयर वैक्स जमा हो गया है और बेबी को सुनने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर ही आपको एक ड्रॉप देंगे, जिससे बेबी का कान अच्छे से साफ़ हो जाएगा। शायद एक ड्रॉप देंगे जिससे बेबी का कान अच्छे से साफ़ हो जाएगा, या फिर डॉक्टर ही साफ़ कर देंगे बेबी का कान। आप खुद से बिल्कुल भी ट्राई मत करो। सो बी केयरफुल प्लीज़। आप ऐसी कोई भी चीज़ मत कीजिए जिससे कि बेबी के कान को कोई हार्म पहुँचे या फिर बेबी को कोई हार्म पहुँचे। कोई भी नुकीली चीज़ बेबी के हाथ के आसपास भी नहीं रखना चाहिए। ये मैंने खुद देखा है, मेरी खुद की एक्सपीरियंस है कि कुछ बेबीज़ ऐसे होते हैं जो कोई भी चीज़ लेके अपने कान में घुसा देते हैं। कोई बड़े को देखा होगा कि कान साफ करते हुए कुछ भी चीज़ से, तो बेबीज़ जो देखते हैं वही सीखते हैं, और अपने हाथ के आसपास अगर कोई भी नुकीली चीज़ देख लिया तो लेके कान के अंदर घुसा देते हैं। तो उसके हाथ के आसपास भी मत रखने की कोशिश करो कोई भी नुकीली चीज़, ताकि बेबी अपनी आँख में या कान में ना घुसा सके कुछ भी। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसा कि मैं बार-बार यही बोल रही हूँ कि अगर बेबी के कान के अंदर ईयर वैक्स जमा हो गया है, आपको लग रहा है, तो आपको उस ईयर वैक्स को निकालने की कोशिश खुद से बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपको उसे डॉक्टर के पास ही ले जाना चाहिए। मैं जब भी मम्मम को वैक्सीन के लिए डॉक्टर के पास ले जाती हूँ या फिर नेचुरल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, तभी मैं बोल देती हूँ डॉक्टर को कि आप प्लीज़ उसका कान एक बार चेक कर लेना। तो डॉक्टर चेक कर लेते हैं। तो अभी तक मेरी मम्मम की कान में उतना ज़्यादा ईयर वैक्स जमा नहीं हुआ है कि मुझे साफ़ करना पड़े या डॉक्टर से मुझे साफ़ करवाना पड़े। ऐसा ईयर वैक्स इतना जल्दी जमा नहीं हुआ है। और अगर थोड़ा बहुत होता भी है, तो जैसा कि मैंने बोला कि बॉडी नेचुरली उस ईयर वैक्स को बाहर कर देती है, और मैं तो हर रोज़ ही बेबी का कान साफ़ कर देती हूँ बाहर से, तो बाहर से मैं साफ़ हो जाता है। मम्मम अभी 2 साल की होने वाली है, और मैंने आज तक कभी भी कोशिश नहीं किया है कि मैं उसके कान के अंदर कुछ भी घुसा के या खुद से ट्राई करूँ कि उसके कान में ईयर वैक्स जमा हो गया है, मैं साफ़ कर देती हूँ। ऐसा मैंने कभी भी कोशिश नहीं किया है, और आपको भी कोशिश नहीं करनी चाहिए।
तो जैसा कि मैंने बोला कि बेबी के कान के अंदर से अगर आपको साफ़ करना है, अगर आपको लग रहा है कि ईयर वैक्स जमा हो गया है और आपको साफ़ करना है, तो आप खुद से बिल्कुल भी कोशिश मत करो। बेबी के कान के अंदर कोई भी नुकीली चीज़ बिल्कुल भी मत घुसाओ। बेबी के कान को साफ़ करने के लिए ईयरबड भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। या फिर अगर आपको कोई ये बोले कि बेबी के कान के अंदर कुछ ड्रॉप्स ऑयल डाल दो या फिर कुछ ड्रॉप्स ब्रेस्ट मिल्क डाल दो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल मिथ है। ये सब बिल्कुल भी इस चीज़ों को ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको आपकी बेबी का कान अंदर से साफ़ करना है, तो उसके लिए आपको आपके डॉक्टर की ही हेल्प लेना चाहिए। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को हेल्प मिला होगा कि आप अपने बेबी का कान कैसे साफ़ कर सकते हो। ऐसे ही छोटी-छोटी बहुत बातें होती हैं जो हमें पता ही नहीं होता है, बेबीज़ का कान कैसे साफ़ करते हैं या फिर बेबीज़ का नाखून कैसे काटते हैं। ऐसी छोटी-छोटी बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें पता ही नहीं होता है। ख़ास करके जब हम बेबी का केयर करते हैं तब हमें पता नहीं होता है कि और हम कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं बेबी के साथ और बेबी को हार्म पहुँच जाता है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो एक लाइक कर देना और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे मोटिवेट करो ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूं और आप लोगों को हेल्प कर पाऊं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।